नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं भाव एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आकिब आफ्ताब। क्या कभी किसी ने सोचा था कि जम्मू कश्मीर के हालात किस तरीके से बदले जाएंगे? पहले 370 टूटा, फिर 35A को हटाया गया और 8 महीने तक लगातार जम्मू कश्मीर जो है बंद रहा। और कहीं ना कहीं देखा गया था कि जो भारतीय जनता पार्टी सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर है या दिल्ली में बैठी हुई है, सेंटर में बैठी हुई है, तो ज़रूर कुछ ना कुछ जम्मू कश्मीर के लिए करेगी। लेकिन अचानक से ही कुछ ऐसा बदलाव आ गया और उस बदलाव ने पूरे ना कि सिर्फ जम्मू कश्मीर को बल्कि पूरे हिंदुस्तान को हिला के रख दिया। और वो बदलाव था कोरोना महाकाल का। जिस समय कोरोना वायरस आया उस वक्त किसी ने ये नहीं सोचा था कि क्या 6 या 7 महीने तक भारत देश जो है क्या वो बंद रहेगा। किसी ने ये नहीं सोचा था कि क्या कोविड-19 की वजह से इतने लोगों की मौत हो जाएगी, इतने लोग संक्रमित हो जाएंगे, इस तरीके के मेडिकल डिपार्टमेंट्स को काम करना पड़ेगा। लेकिन अब हम ब्लेम लगा रहे हैं कि शायद कोविड-19 की स्थिति की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी काम नहीं किया। रोशनी एक्ट स्कैम की अगर हम बात करें 2,500 करोड़ का, उसमें क्या था? 2,500 करोड़ का ये इतना बड़ा स्कैम जिसमें बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोगों को मात मिल सकती थी, लेकिन उस शतरंज की चाल में वो खुद ही घेराव में आ गए और बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, एमएलसीज, एमएलए जो हैं फंस गए इस रोशनी स्कैम के अंदर। और कई नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, छोटे छोटे पोर्टल्स पर एक बात चलने लगी कि इस स्कैम में कौन कौन होगा। और फिर दूसरी अपोजिशन पार्टी ने सीधे सीधे निशाना साधा भारतीय जनता पार्टी पर और कहा कि भारतीय जनता पार्टी के अपने कार्यकर्ता, अपने एमएलसीज, अपने एमएलएज, ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े लीडर जो हैं उनके भी घोटाले हैं ये रोशनी स्कैम में, तो उन पर कोई भी विषय, कोई भी चर्चा नहीं की जा सकती, ना ही कोई करता है। लेकिन कांग्रेस का हो या एनसी का हो या पीडीपी का हो और अब अपनी पार्टी की अगर हम बात करें तो अभी 32 किनाल जमीन में इतना बड़ा स्कैम जो है सामने नजर आया है। लेकिन इन सब मामलों में किसी ने भी एक बार भी क्या फार्मर्स के बारे में सोचा? क्या किसान के बारे में सोचा? किसान के बारे में शायद किसी ने भी नहीं सोचा, क्योंकि शायद कोई चाहता नहीं है कि किसान के बारे में सोचा जाए। क्या किसान की जिंदगी पे किसान का हक नहीं? अब आखिरकार क्यों बॉर्डर के आगे ना ही दिल्ली जाने दिया जा रहा है और ना ही किसान जो है अपने घर वापस जाने को तैयार हैं? आखिरकार क्यों जो पानी खेत खलियालों में होना चाहिए था, खेतों में होना चाहिए था, वो पानी उनके ऊपर इस ठंड में बरसाया जा रहा है? और टीयर गैस की अगर हम बात करें, शेलिंग जो है टीयर शेल की, ये एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल मोमेंट रहा होगा किसान के लिए। और एक नारा 2012 में हमने सुना था कि जय जवान और जय किसान। लेकिन आज मीम्स ऐसी बनाई जा रही है सोशल मीडिया पर और वहां पर लिखा हो रहा है मार जवान मार किसान। आखिरकार क्यों? क्या ये गवर्नमेंट का लैक है यहां पर? लेकिन फिर भी इस पर अमित शाह जी का एक बयान आया है कि 3 दिसंबर को वो किसानों की बैठक करेंगे, किसानों से बात करेंगे। और मन की बात में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही कि हमने बहुत अच्छे तरीके से और बड़ी बड़ी बातों पर सिर्फ बातें नहीं की बल्कि काम भी किए फार्मर्स के लिए। जो अगर हमने बिल इस तरीके से बदला है या चेंज किया है, लेकिन फार्मर्स को बहुत कुछ दिया भी है। और अगर दिया है तो फिर क्यों किसान जो हैं वो सड़कों पर आए हैं? फिर किसान क्यों मौजूद हैं सड़कों पर? आखिरकार गलती क्या है किसान की? जिस तरीके से आपने किसानों को रोकने के लिए हरियाणा और दिल्ली के रास्तों में खड्डे बनाए और उन खड्डों के आसपास में बैरिकेड्स लगाए, बैरिकेड्स के बीच में कंक्रीट्स की दीवारें लगाई और एक तरफ सीआरपीएफ पुलिस के जवानों को तैनात किया, और क्या मिला? लड़ाई और झगड़ा। किसानों की बात किसी ने सुनी नहीं। लेकिन आजकल जो मसले चल रहे हैं हमारे भारत देश के अंदर, हम चर्चा कर रहे हैं, जो जरूरी भी है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर बात करना जरूरी नहीं था, बल्कि बहुत ज्यादा जरूरी था। क्योंकि इस तरीके से अगर कत्ले आम होने लगे, ऐसे ही किसी को मारा जाए तो देश चुप नहीं बैठेगा। कंगना रनावत का मकान टूटा तो बहुत ज्यादा उनको Y+ की सिक्योरिटी दी गई कि कंगना रनावत को खतरा है। उसके बाद लव जिहाद की बातें चली, उसके बाद लैंड जिहाद की बातें चली। लेकिन अभी तक क्यों नहीं किसी भी सरकार ने, चाहे हम सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी को नहीं बता रहे, बल्कि कांग्रेस जो बड़ी बड़ी बातें करती थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, अपनी पार्टी जो अभी आई है 2020 मार्च में अपनी पार्टी आई है, लेकिन किसी ने भी अभी तक फार्मर्स के बारे में यह नहीं कहा। क्या कोई जम्मू कश्मीर से कोई भी इंसान जो है यहां से फार्मर्स का दुख दर्द लेने के लिए वहां पहुंचा? नहीं पहुंचा। और वहां पर मिला कौन? और सबसे अच्छी बात, इस पूरे सिनेरियो में एक चीज देखने को मिली, जब पुलिस वाले
भूखे थे, जब पुलिस वाले प्यासे थे, वाटर कैनन तो था उनके पास, पानी वो पी सकते थे, लेकिन फिर भी फार्मर के ही हाथों से उन्होंने पानी पिया, फार्मर्स के ही हाथों से उन्होंने खाना खाया। और इस तरीके के हालात वहां पर पैदा हुए कि स्टोन पैलेटिंग हुई, जो सिर्फ अमूमन कश्मीर के अंदर देखी गई है, लेकिन अब हरियाणा के बॉर्डर्स पर भी देखी गई है। दिल्ली उनको आने की अनुमति नहीं है, दिल्ली उनको नहीं बुलाया जाएगा, लेकिन फिर भी अमित शाह जी का यह बयान आया था कि 3 दिसंबर को हम बैठक करेंगे और हो सकता है कि इस बैठक में कोई ना कोई किसानों का मसला जो है हल हो। तो अब देखना यह है कि किस तरीके के हालात जो हैं इस समय हरियाणा बॉर्डर पर होंगे, और पंजाब से किसान जो हैं, और कई बॉर्डर्स पर कई जगहों पर हमने देखा कि प्रोटेस्ट जो है चल रहा है। तो उम्मीद यही की जा सकती है कि जल्दी से जल्दी वहां का जो जिस तरीके की स्थिति वहां पर बनी हुई है, हालात बने हुए हैं, उन सबको जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, और आकिब आफ्ताब के साथ आप देखते रहिए बहु एक्सप्रेस।